नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, अपन निमी की जो PDF है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर की, उसका अपन संपूर्ण हल कर रहे हैं। आज अपन जिस चैप्टर पर चर्चा कर रहे हैं उसका दूसरा वीडियो, यानी कि देखिए एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका चैप्टर है उसका 36 नंबर का क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो लगातार चैनल पर बने रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। आने वाले वीडियोस के जो लिंक रहेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएंगे, ठीक है। और यह वीडियो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना ताकि वो सभी जान सके, ठीक है। शॉर्ट देखने से कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट पहले से पीडीएफ्स हैं तो पीडीएफ्स को तो आप संपूर्ण पूरा पढ़ें, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, पीडीएफ्स को पूरा जरूर पढ़ें। चलिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है। व्यवसाय के लिए संपूर्ण रणनीति वाला एक दस्तावेज है। व्यवसाय के लिए संपूर्ण रणनीति वाला एक दस्तावेज है तो वह होता है व्यापार की योजना, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक अच्छी व्यवसाय योजना का हिस्सा नहीं है तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह होगा मौसम की रिपोर्ट। मौसम की रिपोर्ट से व्यवसाय में कोई लेना देना नहीं होता। विपणन रणनीति, ग्राहक विश्लेषण और बजट, ये सभी सही होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं, कौन सा नहीं होगा, मौसम की रिपोर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि है ऑनलाइन या ऑफलाइन बाजार में प्रतिस्पर्धा के बारे में है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार में प्रतिस्पर्धा के बारे में जो है वह क्या होगा, तो वह है प्रतियोगी विश्लेषण, ठीक है। तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। बस इसमें थोड़ा सा समझना है, बस आपको क्वेश्चन आपको वैसे ही याद होना ही है। हम कैसे समझ सकते हैं कि ग्राहक क्या चाहते हैं, तो अपन किस तरीके से समझ पाएंगे कि ग्राहक आखिर में क्या चाहते हैं। तो वह ऐसा करके पर अनुसंधान ग्राहक की आवश्यकता है, यानी कि ग्राहक की क्या ज़रूरत है उससे पूछो, उसके बारे में जानो, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, व्यवसाय योजना के रिक्त स्थान भाग में पूरे व्यवसाय का धन संबंधित विवरण होता है। तो यहाँ पर जो होता है वह लागत होती है, ठीक है। लागत को बोलते हैं कॉस्टिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग बोलते हैं। तो इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना, ठीक है, कॉस्टिंग। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक संक्षिप्त और प्रभावी प्रस्तुति है, व्यवसाय का वर्णन करें। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह क्या होगा, तो यहाँ पर बिजनेस पिच आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से निवेशकों के लिए एक बिजनेस पिच प्रस्तुत की जाती है जो हमें रिक्त स्थान और में मदद करती हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बी ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन इसमें 3 इसी में ही है। देखकर भी आप आंसर दे सकते हो। यहाँ पर 3 जगह खाली स्थान दिए हैं लेकिन 3 शब्द बस इसमें ही लिखे हुए हैं। तो इस तरीके भी आप आंसर दे सकते हो, बाकी में 2 ही शब्द लिखे हुए हैं तो ये तो होंगे ही नहीं। पैसा संसाधन और सलाह समर्थन, तो यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कम ब्याज दरों पर व्यावसायिक योजनाओं और ऋण प्रदान करके उद्यमियों का समर्थन कौन कर सकता है। तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर, निवेशक बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन से साइना मसाला पाउडर का बिजनेस शुरू करना चाहती है। साइना जो है ना, वह मसाला पाउडर का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं। वह बैंक मैनेजर के सामने बिजनेस की पिच पेश कर रही हैं। उसकी व्यावसायिक तस्वीर कितनी लंबी होनी चाहिए। तो देखिए उसकी व्यावसायिक तस्वीर जो है, डायग्राम जो है, वो कितना लंबा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह होगा 2 से 3 मिनट लंबा, यानी कि देखिए वह जो बताएगी लोगों को, जो बिजनेसमैन के सामने या जो मैनेजर होगा बैंक मैनेजर, उसके सामने जो अपने बिजनेस के बारे में बताएगी, तो 2 से 3 मिनट के बीच की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम आधे घंटे तक उसको समझा रहे हो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 या 3 मिनट में बैंक मैनेजर को आपका बिजनेस समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इतनी लंबी होनी चाहिए, 2 से 3 मिनट। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय में रिक्त स्थान उत्पाद बनाने में शामिल धन है। तो यहाँ पर भी आपका क्या आंसर होगा, ए ऑप्शन, जो कि कॉस्टिंग, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला कोई भी छोटा व्यवसाय कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, उसको अपन कहते हैं एकल स्वामित्व। क्या कहते हैं, एकल स्वामित्व अपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन से, बिंदु ने एक छोटी सी ऑटो मरम्मत की दुकान शुरू की, है ना।
ऑटो मरम्मत की दुकान शुरू की। हर व्यवसाय की एकमात्र मालिक है और वह उस व्यवसाय की क्या है, एकमात्र मालिक है, अकेली है। यह किस प्रकार का व्यवसाय है, तो यह क्या साझेदारी है, क्या अकेली है, तो साझेदारी तो होगा ही नहीं। निजी मर्यादित, तो निजी है उसका, ठीक है, निजी है, तो यही अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा, है ना, बी ऑप्शन ही कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, एक मिनट इसमें फिर से देखना, एकल स्वामित्व तो आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, ठीक है, डी ऑप्शन होगा, इसका बी नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा होगा, डी, 47 को सही कर लेना, डी सही होगा, ठीक है, एकल स्वामित्व, है ना, मर्यादित नहीं आएगा, स्वामित्व आएगा, एकल स्वामित्व आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, सरकार द्वारा चलाया जाता है, सरकार द्वारा चलाया जाता है रिक्त स्थान किसको, ठीक है, भारत के उद्यमों को नियमों और विनियमों को लागू करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वह होगा एमएसएमई, इसको बोलते हैं एमएसएमई, है ना, एमएसएमई कहते हैं, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, जो सरकार द्वारा चलाया जाता है, जो कि भारत के उद्योगों के नियमों और विनियमों को लागू करने के लिए होता है, ठीक है, एमएसएमई ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है UDYAM विद्याम एमएसएमई पंजीकरण पूरा करने के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। तो इसको पूरा करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए किस दस्तावेज की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, तो इसके लिए रक्त प्रमाण पत्र की, यानी कि ब्लड प्रमाण पत्र की, ब्लड सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। पैन कार्ड चाहिए, ये पन का मतलब होता है पैन, ठीक है, पैन कार्ड चाहिए, इसमें आधार कार्ड चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न जो भरते हैं आप उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन ब्लड सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, रहीम अपने बिजनेस के लिए पहली बार टैक्स भर रहे हैं, टैक्स दाखिल करने के लिए इनमें से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर टैक्स दाखिल करने के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज नहीं चाहिए, तो देखिए कौन सा दस्तावेज यहाँ पर आवश्यक नहीं होगा, तो इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वह नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर आपकी जो निम्मी की जो पीडीएफ है ना उसमें डी ऑप्शन मान रखा है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न है, ठीक है, लेकिन यह नहीं होगा, यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र की क्या जो आवश्यकता है ना, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही करना, पीडीएफ में ये गलत दे रखा है, यह नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कीमत विपणन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कीमत साधन है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वह है बी ऑप्शन, किसी उत्पाद की दर रुपए में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि है, मार्केटिंग में फेस्टिवल ऑफर, मुफ्त नमूने और कीमत में छूट देना रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर क्या है, तो इसको अपन कहेंगे पदोन्नति, प्रमोशन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, प्रमोशन कहते हैं, ठीक है, पदोन्नति। अगला जो क्वेश्चन है वह है, मार्केटिंग ग्राहक को के बारे में जानने में मदद मिलती है। तो मार्केटिंग ग्राहक को रिक्त स्थान के बारे में जानने में मदद मिलती है। तो देखिए किसके बारे में, तो यहाँ पर होगा कीमत, उपलब्धता और विशेष छूट, यानी कि डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्केटिंग के 7P का हिस्सा नहीं है। तो 7P का कौन सा हिस्सा नहीं है, 7P का हिस्सा कौन सा नहीं है पूछा है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है, उत्पाद का बता दूं मैं, प्रोडक्ट होता है इसका मतलब, ठीक है, प्रोडक्ट होता है, तो ये 7P का हिस्सा है, ठीक है। पैकेजिंग, पैकेजिंग तो जानते हो, पैकेजिंग है ना, और कीमत, कीमत का मतलब होता है प्राइस, इसका भी, ठीक है, ले, और यहाँ पर आचार का मतलब होता है पिकलेस, पिकलेस, पिकलेस होता है, लेकिन पिकलेस का कोई मतलब नहीं होता 7P में। यहाँ पर प्रोडक्ट है, पैकेजिंग है और प्राइस है, लेकिन आचार नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर होगा। यहाँ पर आपको पिक्सल देखने को मिल सकता है या आचार देखने को मिल सकता है। पिक्सल दिख जाए तो आप इसी को ही करके आना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टॉम किताबें, पेन आदि बेचने वाली एक दुकान शुरू करना चाहता है, उसकी दुकान खोलने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तो सबसे अच्छी जगह कौन सी रहेगी, तो देखिए जगह वही रहेगी जहाँ पर कॉलेज हो या स्कूल हो, ठीक है। कॉपी पेन तो वहीं बिकेंगे ना, किताबें पेन तो वहीं बिकेंगे कॉलेज स्कूलों के पास,
नदी के पास तो पानी पतासों लोगों को दुकानें मिलती हैं, है ना। उसके घर में क्या मतलब आ रहा, मछली बाजार में तो फिर मच्छियाँ बेचो ना वहाँ तो, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कुल लागत किसके बराबर है, कुल लागत किसके बराबर है। कुल लागत जो होती है ना वह होती है परिवर्तन लागत बटा निश्चित लागत, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट बटा प्लस फिक्स्ड लागत। अगला क्वेश्चन है इसमें हम कितना उत्पादन करते हैं या बेचते हैं इसके आधार पर रिक्त स्थान लागत बढ़ती या घटती हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर होगा आपका वेरिएबल, चर को बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल इसको कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। यहाँ पर भी ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से प्रीति पराठे की दुकान चलाने के लिए एक रसोई किराए पर ले रही है, रसोई का किराया रिक्त स्थान लागत है, तो रसोई का जो किराया है ना वह क्या है, तो इसको अपन कहेंगे फिक्स्ड, ठीक है, हल किया गया फिक्स्ड कहेंगे इसको, फिक्स्ड क्या कहेंगे अपन इसको, क्या कहेंगे अपन फिक्स्ड कहेंगे, ठीक है, फिक्स्ड कहेंगे, यहाँ पर इसको फिक्स्ड कर देना, ठीक है, फिक्स्ड कर देंगे। सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूँ ताकि किसी भी सब्जेक्ट में है, सॉरी किसी भी लैंग्वेज में है, कोई दिक्कत यहाँ पर आपकी नहीं रहेगी। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि वह धन है जिसे हम किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन में निवेश करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, वह है राजस्व उत्पाद लागत, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है मणि एक चित्रकार है और पेंटिंग के लिए नए ब्रश और टीन खरीदता है, यह किस प्रकार की लागत है, तो यह किस प्रकार की लागत में आएगा, तो देखिए वह ब्रश और टीन खरीदना चाहता है, तो यह किस में आएगा, तो यह आएगा उसका निश्चित लागत में, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फंडिंग शब्द का अर्थ है, फंडिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, फंडिंग शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा, इसको कहते हैं फंडिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन से एक नया व्यवसाय है जो बाद में एक बड़ी कंपनी बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, उसको कहते हैं चालू होना, चालू यानी का चालू होने का मतलब स्टार्टअप, क्या कहते हैं, अभी तो स्टार्टअप है भाई, ठीक है, स्टार्टअप, चालू होना यानी कि स्टार्टअप होता है। अगला क्वेश्चन जो कि उद्यमियों को जिला स्तर पर कई योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने में सहायता करता है, तो ऋण यानी कि लोन देने में कौन सहायता करता है यहाँ पर उद्यमी की, ठीक है, बिजनेसमैन की जो लोन देने में कौन सहायता करता है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका, तो यहाँ पर जो है ना लोन देने में जो सहायता करता है वह होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, DIC यानी कि बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। उद्योग केंद्र यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको पूरा जरूर याद रखना, DIC का डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, ठीक है, ध्यान रखना, मैंने पूरा बता दिया आपको, DIC जरूर याद रखना। जो व्यक्ति किसी व्यवसाय में अपना पैसा निवेश करते हैं उन्हें कहा जाता है, जो अपना पैसा बिजनेस में लगाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको जो कहा जाता है वह होता है दूत निवेश। दूत निवेश का मतलब यह होता है, दूत निवेश का मतलब एंगल इन्वेस्टर होता है, ठीक है, एंगल इन्वेस्टर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है व्यवसाय शुरू करने के लिए मुद्रा ऋण के लिए कौन आवेदन कर सकता है, ऋण का मतलब होता है लोन, ठीक है, व्यवसाय शुरू यानी कि बिजनेस शुरू करने के लिए लोन के लिए कौन आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन कर सकता है, देखिए यहाँ पर क्या बेबी शिशु कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, एक दुकानदार ही कर सकता है, राजनीतिक नहीं करेगा, अध्यापक क्यों करेगा, बिजनेस के लिए तो दुकानदारी करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से एक उत्पाद का नाम जिसे आधिकारिक तौर पर भारत की ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत किया गया है वह कहलाता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अपन ट्रेडमार्क, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से उद्यमी अपनी सफलता के साथ साथ अपने से भी सीखते हैं, तो अपने किससे भी सीखता है, तो वह जो है ना वह विफलताओं से सीखता है, हार से सीखता है, ठीक है, हार, देखिए बिजनेस करना कोई गुनाह नहीं है, उसमें फेल हो जाना यह भी कोई गुनाह नहीं है, उससे तो सीखना चाहिए इंसान को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके व्यवसाय को बढ़ाने का रहस्य, आपके विकास को समर्थन देने के लिए
रिक्त स्थान चुनना है तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन टीम कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाहिद अपने उत्पाद को ट्रेडमार्क के तहत पंजीकृत करना चाहता है, आपके उत्पाद के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त करने का क्या लाभ है? तो इसका जो लाभ है वह है कोई अन्य व्यक्ति समान उत्पाद नाम का उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है जो कि अंतिम क्वेश्चन रहेगा, जोए ने घरेलू अचार का, है ना, जोए ने घरेलू अचार का व्यवसाय शुरू किया, पहले 2 महीने में उन्हें मुनाफा नहीं मिल पाया, वह क्या करें? अगर 2 महीने काम करने के बाद भी अगर मुनाफा नहीं मिल रहा है तो उन्हें उनकी जो असफलताएं हैं के कारणों को खोजकर और उससे सीखना चाहिए कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है, जिससे अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो उन असफलताओं को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं पर ही विराम देंगे। एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब जो बच्चे रह चुके हैं वो जितना हमने पढ़ा दिया है वो भी बहुत सारा है। ठीक है, उनको पढ़कर भी आप पास हो सकते हो, इसलिए लगातार आप बने रहिएगा। आगे इससे आगे और क्लासें आएगी, लेकिन जिनके बच्चों के एग्ज़ाम आ ही गए हैं उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जितना हमने पढ़ा दिया वो भी आपके लिए बहुत है, उनको तो आप ढंग से याद कर ही लें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।